मैं हमेशा अज्ञात के रहस्यों की ओर आकर्षित रहता था और इसीलिए मैं कुख्यात थॉर्नफील्ड मैनर में रहने के निमंत्रण का विरोध नहीं कर सका। सामने हवेली दिख रही थी, उसका जर्जर अग्रभाग परिदृश्य से चिपके हुए धुंध के घने आवरण से बाहर झांक रहा था। यह एक बेचैन कर देने वाला दृश्य था और जैसे जैसे मैं पास आता गया, मैं कांपने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही मैंने भारी चरमराती दरवाजा खोला, एक भयानक सन्नाटे ने मेरा स्वागत किया। धूल भरी मेज पर टिमटिमाती मोमबत्ती से भव्य दालान मुश्किल से रोशन हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर ही अपनी सांसें रोक रहा हो। अचानक मुझे हल्की फुसफुसाहट और कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब मैं मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। भूले हुए कक्षों में से एक में मुझे पिछले मालिक की एक प्राचीन डायरी मिली। इसके पन्ने गूढ़ प्रतीकों और लुप्त होती स्याही से भरे हुए थे। मुझे प्रविष्टियों को समझने में कठिनाई हुई, लेकिन मुझे लगा कि उनमें थॉर्नफील्ड के रहस्यों की कुंजी है। हर रात मैं डायरी के रहस्यों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जैसे ही मैंने डायरी पढ़ी, मैंने प्राचीन दर्पण में एक प्रतिबिंब देखा। एक छायादार व्यक्ति, फटी हुई विक्टोरियन पोशाक में एक महिला मेरे पीछे खड़ी थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वह हवा में गायब हो चुकी थी। उसकी भयावह उपस्थिति ने मेरी आत्मा पर एक सिहरन पैदा करने वाली छाप छोड़ी। एक पुरानी अलमारी के छिपे हुए डिब्बे में मुझे धुंधली तस्वीरों और पत्रों का एक संग्रह मिला। उन्होंने खोए हुए प्यार, विश्वासघात और निराशा की दुखद कहानी बताई। जितना अधिक मैंने पढ़ा, यह उतना ही स्पष्ट होता गया कि जो भूतिया आकृति मैंने देखी थी, वह हवेली की पूर्व मालकिन की आत्मा थी, जो एक भयानक रहस्य में फंसी हुई थी। एक पुरानी अलमारी के छिपे हुए डिब्बे में मुझे धुंधली तस्वीरों और पत्रों का एक संग्रह मिला। उन्होंने खोए हुए प्यार, विश्वासघात और निराशा की दुखद कहानी बताई। जितना अधिक मैंने पढ़ा, यह उतना ही स्पष्ट होता गया कि जो भूतिया आकृति मैंने देखी थी, वह हवेली की पूर्व मालकिन की आत्मा थी, जो एक भयानक रहस्य में फंसी हुई। सफेद पोशाक वाली महिला मुझे तहखाने तक ले गई, जहां एक ढाती दीवार से एक छिपा हुआ मार्ग दिखाई दे रहा था। अंदर मुझे प्राचीन कलाकृतियों से भरा एक कक्ष और एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन मिला। डायरी ने केवल थॉर्नफील्ड के रहस्यों की सतह को खंगाला था। यह सिर्फ घर की मालकिन की आत्मा नहीं थी, यह एक द्वेषपूर्ण शक्ति थी, और मैंने अनजाने में इसे उजागर कर दिया था। मैं भूल भुलैया के गलियारों से होकर दौड़ा, जिनका पीछा द्वेषपूर्ण छायाएं कर रही थीं, जो जीवंत प्रतीत हो रही थीं। हवेली ही मेरे खिलाफ हो गई थी और मुझे पता था कि इससे पहले कि यह मुझे खत्म कर दे, मुझे भाग जाना होगा। जब मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। जैसे ही मैं सामने के दरवाजे से बाहर निकला, भोर की पहली किरण एक टूटी हुई खिड़की से गुजरी। इसने थॉर्नफील्ड मैनर की असली भयावहता को उजागर किया। एक घर जो विश्वासघात, दुहक और अंधेरे पर बनाया गया था। इसमें छिपे रहस्य इतने गहरे थे कि उन्हें सहना मुश्किल था, और मुझे पता था कि मैं कभी वापस नहीं लौट सकता। मैं प्रेतवाधित हवेली से दूर चला गया और इसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। थॉर्नफील्ड मनोर के रहस्यों का खुलासा हो चुका था, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या कुछ रहस्यों को दफन कर देना बेहतर होता, क्योंकि उन दीवारों के भीतर रहने वाली द्वेषपूर्ण शक्ति हमेशा मेरे दुःस्वप्नों को सताती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।